हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कोसेट डिकम्पोजिशन और लैग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। इसमें हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन के प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास जो हैं आपके लेफ्ट कोसेट होंगे और एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करेंगे, उसमें प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास आपके राइट कोसेट होंगे। डिफाइन a relation R in G as follows. A is related to B if and only if A inverse B belongs to H. We shall prove that this relation is an equivalence relation. This is an equivalence relation. Proof. Let A belongs to G, then A inverse A बराबर E belongs to G. Hence A is related to A for every A belongs to G. Therefore the relation is reflexive relation. अब ये लिख नहीं रहे हैं, R is reflexive. Second, R is symmetric. इसके लिए let A B belongs to G and A is related to B implies A inverse B belongs to H. implies A inverse B का इनवर्स बिलोंग्स टू H. क्यों? क्योंकि H सब ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट जो H में है उनका इनवर्स भी H में होगा। implies B इनवर्स A बिलोंग्स टू H, क्योंकि किसी भी एलिमेंट, दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इनवर्स उनके इनवर्स का प्रोडक्ट होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो इसका इनवर्स इनटू इसका इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में। implies B is related to A. तो hence R is symmetric. अब हम प्रूव करेंगे R is transitive. ऊपर प्रूव कर देते हैं। तीसरा है R is transitive. R is transitive. इसके लिए let A, B, C belongs to G such that A is related to B and B is related to C implies A inverse B belongs to H and B inverse C belongs to H. दो एलिमेंट अगर H में है, H सब ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट भी H में होगा। A इनवर्स B इंटू B इनवर्स C बराबर A इनवर्स C बिलोंग्स टू H implies A is related to C. तो hence R is a transitive relation and therefore R is an equivalence relation. Therefore R is an equivalence relation. अब हम किसी एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो लेट इक्विवेलेंस क्लास
determined by equivalent class determined by A B A बार। हमारा क्लेम ये है कि ये A बार जो है वो A H के बराबर है, जहाँ ये है A H such that H belongs to H। A H में इस टाइप के एलिमेंट है और हमारा क्लेम है कि ये A H जो है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, उसका ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, एक के द्वारा डिटरमिन किया हुआ। अब लेट X belongs to A bar implies X is related to A, implies A is related to X। क्यों? ये सिमेट्रिक से, क्योंकि हमारा R सिमेट्रिक रिलेशन है, तो अगर X is related to A then A is related to X, implies A inverse X belongs to H, implies A inverse X is equal to H for some H belongs to H, implies X is equal to AH belongs to AH। इस तरीके से आपने देखा कि X अगर A बार में है तो वो AH में भी चला गया है। अब यहाँ से देखें तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ A bar is contained in AH। अब let AH belongs to H, हमें प्रूव करना है कि ये AH A बार में होगा। Now A inverse AH, now A inverse AH बराबर A inverse AH बराबर H belongs to H। A इनवर्स AH हमारा H में है, इसका मतलब A is related to AH implies AH is related to A, implies AH हमारा A से रिलेटेड है, तो AH belongs to A बार। From 1 and 2 from 1 and 2 A bar is equal to AH। इसी तरीके से हम डिफाइन करके एक रिलेशन R A is related to B if and only if A B inverse belongs to H, ये रिलेशन डिफाइन करके इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो ए का इक्विवेलेंस क्लास A बार बराबर HA आता है। हम ये शो कर सकते हैं, जैसे हमने लेफ्ट कोशेट के बारे में देखा है। अब ये हमारा AH जो है, AH इज कॉल्ड a left coset of H in G determined by A। इसी तरीके से HA is a right coset determined by A in G। तो लेफ्ट कोसेट हमने देखा, राइट कोसेट हमने देखा, और हमने देखा कि ये लेफ्ट कोसेट्स जो हैं ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और हम ये देख चुके हैं रिलेशन में कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो इंटायरली डिफरेंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब रिमार्क के तौर पर हम देख सकते हैं AH इज इक्वल टू BH और AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू फाई। दो लेफ्ट कोसेट्स या तो बराबर होंगे या तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। और इक्विवेलेंस क्लासेस में के केस में हम देख चुके हैं कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होते हैं या तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। दूसरा, यही
बात राइट कोसेट के संदर्भ में भी है, HA बराबर HB और HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू 5। AH बराबर H इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H। इसको इस तरीके से देख सकते हैं, AH को बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं EH, और AH अगर EH के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं A इनवर्स E बिलोंग्स टू H, और ये बराबर हो जाएगा इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तीसरा AH, इसको लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू AH। ये इसलिए होगा क्योंकि H में आइडेंटिटी अवश्य होगी, तो जब H के एलिमेंट A से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो कहीं पर आइडेंटिटी भी A से मल्टीप्लाई होगी, तो AOE आपका A ही हो जाएगा, तो A उसका एक मेंबर होगा। AH के जितने मेंबर होंगे उनमें से एक मेंबर A खुद होगा। चौथा, G इज इक्वल टू यूनियन AH, A बिलोंग्स टू G। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, इसलिए क्योंकि AH में A है और प्रत्येक एलिमेंट का हमने इक्विवेलेंस क्लास निकाला है, तो हर एलिमेंट अपने इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। इसका मतलब G के प्रत्येक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकाला है, तो G का प्रत्येक एलिमेंट आ ही जाएगा। जब यूनियन लेंगे तो G पूरा कंटेंट होगा। नंबर 5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G, G के एलिमेंट को अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन AH, A बिलोंग्स टू G। और जब यहाँ पर आप देखें कि AH BH या तो बिल्कुल बराबर हैं या बिल्कुल डिफरेंट हैं, कोई एलिमेंट उसमें कॉमन नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा AH, A बिलोंग्स टू G। AH के जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करते चले जाएंगे, A बिलोंग्स टू G, तो ये ऑर्डर ऑफ G हो जाएगा। ये रिमार्क है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लेफ्ट कोसेट्स के सेट को इकट्ठा कर लेते हैं। डिफाइन GH, यहाँ पर L लिख देते हैं, इज इक्वल टू AH सच दैट A बिलोंग्स टू G। जितने लेफ्ट कोसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, उनको हमने इकट्ठा कर लिया है। और इसी तरीके से G/H/R, ये आपका HA सच दैट A बिलोंग्स टू G, और G/H/R में हमने राइट कोसेट्स इकट्ठा कर लिए हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि पहले ये प्रूव करेंगे कि कोई दो लेफ्ट कोसेट अगर लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी कि एक बाइजेक्टिव मैप होगा। बराबर क्या, हम ये कहेंगे कि कार्डिनलिटी उनकी बराबर होगी, और G/H और G/H/R इन दोनों में बाइजेक्टिव मैप होगा, यानी कि इन दोनों की भी कार्डिनलिटी बराबर होगी। तो प्रूफ, सबसे पहले ये कार्डिनलिटी ऑफ AH इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ BH इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ H। ये सब की कार्डिनलिटीज बराबर होंगी। H में जितने एलिमेंट हैं उतने ही AH में होंगे, उतने ही BH में होंगे। इसके लिए डिफाइन करते हैं हम एक मैप। डिफाइन F फ्रॉम AH टू BH एज फॉलोज। सिंपल मैप डिफाइन कर देते हैं। अगर ये बाइजेक्टिव मैप हो जाता है तो दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो जाएगी। मैप हम इस तरीके से डिफाइन किए हैं, AH मैप हो रहा है BH पर। प्रूव करेंगे कि ये इंजेक्टिव है, तो लेट FAH1 इज इक्वल टू FAH2 implies BH1 इज इक्वल टू BH2 implies H1 बराबर H2। ये हो जाएगा फ्रॉम कैंसिलेशन ला।
फ्रॉम कैंसिलेशन ला। इस तरीके से देखा है तो F हमारा हो जाएगा इंजेक्टिव, F इज इंजेक्टिव। अब F इज सुरजेक्टिव, यहां पर लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। Let BH belongs to BH, then there exists AH belongs to AH such that FAH is equal to BH. Hence F is surjective. That is F is bijective. इसका मतलब AH और BH की कार्डिनलिटी सेम है और H को हम EH लिख सकते हैं और इसी तरीके से मैप डिफाइन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि H की भी कार्डिनलिटी वही होती है। तो जितने एलिमेंट H में हैं अगर फाइनाइट हैं तो उतने ही AH में होंगे, उतने ही BH में होंगे, उतने ही सारे लेफ्ट कोसेट्स में होंगे और उतने ही सारे राइट कोसेट्स में भी होंगे। अब ये देख लेते हैं कि जितने लेफ्ट कोसेट्स होते हैं उतने ही राइट कोसेट्स होते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ G बाई H L इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ G बाई H R। इसके लिए डिफाइन F फ्रॉम G बाई H L टू G बाई H R एज F A by H F A H is equal to H A इनवर्स। हमने AH को H A इनवर्स पर भेजा है। अब हम ये शो करेंगे कि पहले तो ये मैप है, फिर ये इंजेक्टिव प्रूव करेंगे, सुरजेक्टिव प्रूव करेंगे। तो सब पहले तो ये चेक करेंगे कि ये मैप है। लेट AH is equal to BH implies A inverse B belongs to H implies आपका इसका इनवर्स भी H में होगा। A inverse B belongs to H implies B inverse A belongs to H, AH बराबर BH implies A inverse B belongs to H। और ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, implies A इनवर्स और यहाँ पर लिख सकते हैं B इनवर्स बिलोंग्स टू H। कोई दिक्कत है नहीं। इम्प्लाइज H A इनवर्स बराबर H B इनवर्स। ध्यान दें AH बराबर चलिए लिख देते हैं AH बराबर BH तब था जब A इनवर्स B बिलोंग्स टू H था। ये दिस एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है। इसी तरीके से HA बराबर HB अगर है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा। ध्यान दें वही काम यहाँ पर है। A इनवर्स B इनवर्स का इनवर्स अगर H में है तो HA इनवर्स बराबर HB इनवर्स, जैसे यहाँ पर था HA बराबर HB तब था जब AB इनवर्स बिलोंग्स टू H था। यहाँ का एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट का इनवर्स, तो यहाँ का एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट का इनवर्स, B इनवर्स का इनवर्स, दैट इज ये अगर H में है तो HA इनवर्स बराबर HB इनवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि F इज इम्प्लाइज F इज अ मैप, F इज अ मैप। अब हम प्रूव करेंगे कि F हमारा इंजेक्टिव है और इसको सब्जेक्टिव भी प्रूव करेंगे। तो मैप तो प्रूफ हो चुका है। अब लेट
लेट यहाँ कर देते हैं, लेट FAH बराबर FBH इम्प्लाइज HA इनवर्स बराबर HB इनवर्स इम्प्लाइज A इनवर्स B इनवर्स इनवर्स बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A इनवर्स B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज AH बराबर BH। तो हेंस F इज इंजेक्टिव। इस तरीके से देखा तो F हमको इंजेक्टिव मिला। सब्जेक्टिव आसानी से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, लेट HA बिलोंग्स टू G देन A इनवर्स H बिलोंग्स टू AH, यहाँ G/H लिख दें और सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स, देन A इनवर्स H बिलोंग्स टू G/HL such that F A inverse H is equal to H A inverse बराबर HA। हेंस F इज सर्जेक्टिव। इस तरीके से F हमारा बाइजेक्टिव हो गया और फिर जितने लेफ्ट कोसेट्स होंगे उतने ही राइट कोसेट्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं लैग्रेंजीज थ्योरम पर, इसको मिटा देते हैं, आते हैं लैग्रेंजीज थ्योरम पर। लैग्रेंजीज थ्योरम है लैग्रेंजीज थ्योरम, let G be a finite group, let G be a finite group and H be a subgroup of G, then order of H divides order of G। ये लैग्रेंजीज थ्योरम है। कोई फाइनाइट ग्रुप G है तो उसका प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका प्रूफ हमको करना है, लिखिए, लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू N एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M। टू प्रूव दैट हमको प्रूव करना है M डिवाइड्स N। अब यहां पर देखें, वी नो दैट G इज इक्वल टू यूनियन AH, A belongs to G and order of G is equal to sigma A belongs to G cardinality of AH। Since let number of distinct left cosets is K, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स अगर मान लें आप K हैं तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ G जो है N बराबर हो जाएगा इसकी कार्डिनलिटी AH की, प्रत्येक AH की कार्डिनलिटी H की कार्डिनलिटी के बराबर है और H की कार्डिनलिटी हमारी M है। तो ये हो जाएगा M प्लस डॉट डॉट प्लस M। जितने लेफ्ट कोसेट्स होंगे उतने बार ये ऐड करना पड़ेगा इसको, और इसको हम लिखेंगे K टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स हमने K मान लिए हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम पूरा लिख नहीं रहे हो,
मुंह से बोल दे रहे हैं क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होगा। तो के टाइम्स इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये लेफ्ट कोसेट्स के हैं तो ऐड के बार होंगे, और प्रत्येक जो ऐड हो रहा है उसकी प्रत्येक संख्या m ही है, फिक्स है, तो ये हो जाएगा एम के, इम्प्लाइज m डिवाइड्स n, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। अब इसका एक कॉरोलरी है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कॉरोलरी देख लें, लेट a belongs to G, then order of A divides order of G। अब यहाँ पर देखें, let order of A be M, order of G be is equal to N। यहाँ प्रूफ देख लें, consider the subgroup generated by element A। Now order of the subgroup generated by A is equal to order of the element A itself, और ये बराबर हो जाएगा M, और प्रत्येक सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G implies ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।